once again. Good evening आज once फिर से again. मिल रहे. Good evening everyone. Good evening. Good evening Raj. Anyone else? Good All evening, smile ka Geeta Lakshmi ji. Good evening Ramesh. How are you? Fine, doing good. Thank you very much for your suggestions. You are Nice always speaking with welcome. you. Thank you. Okay. So we will start with the power of mind. Today's topic is power of mind. माइंड सबको पता है कि दिमाग अपना, हमारे पास कितने दिमाग होते हैं? मुझे कोई बताएगा कि हमारे पास कितने दिमाग है होते हैं? As per science, आंसर देने हैं और एक ही जन आंसर नहीं देगा, मुझे पूरी टीम से टर्न बाय टर्न आंसर्स चाहिए. as per science बुक के हिसाब से लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, टू ब्रेन्स. और कोई बताएगा? सबकॉन्शियस माइंड भी वर्क कर रहा है. राइट. कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है मैडम. ठीक है. तो हम आज पहले एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक्चुअल में वो लाइव डिफरेंस पता चले कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है और कॉन्शियस माइंड क्या करता है. ठीक है. तो आप ये समझिए कि आपके घर पर कोई नया ऑब्जेक्ट आया है. आपके घर पे कोई नया ऑब्जेक्ट आया है, जैसे टीवी या फिर कोई बड़ी बुक, या उसे आपको हाथ में पकड़ना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आंसर. We will handle with care. हाँ, आप उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप उसको फर्स्ट टाइम आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा वहां पर कि उसको कितनी साइज है, कितना लेंथ में है, कितना हैवी है, वो सारा आप कैलकुलेट करोगे और फिर उसे उठाओगे. राइट है? यस और नो? Yes. यस. अभी मैं एक और एग्जांपल बोलती हूँ. आप सब आंखें बंद करिए. एवरीवन क्लोज योर आईज. ठीक है, आंखें बंद करनी है और आपको ये सोचना है कि आपके हाथ में एक ग्लास है पूरा पानी का भरा हुआ, जिसको आपको दो दो घूंट लेकर पीना है. तो आप बिना मतलब आंख बंद कर कर भी आप आराम से वो एक्टिंग, अभी आप ऐसे सोचो कि आपके हाथ में ग्लास है. आंखें बंद करिए और एवरीवन फील दैट आपके हाथ में एक ग्लास है, पानी का ग्लास है. आप कितना लेंथ जाएगा आपको ग्लास के लिए? आपके हाथों का शेप क्या रहेगा? एक मीडियम साइज का ग्लास है, तो आपके हाथों का शेप क्या आ जाएगा? अपने आप आता है कि मेरे हाथ में ग्लास है. आप एज्यूम कर सकते हो, नथिंग कर सकते हो. राइट है? और अभी आपको ये सोचना है कि आपको उसमें से सिर्फ दो दो घूंट पानी पीना है. स्टार्ट. एक्टिंग करो. और कोई, मुझे सबके वीडियो देखने हैं. श्रीनिवास जी मेरा वीडियो बंद करें, मुझे सबके वीडियो दिखाइए. एवरीवन प्लीज स्टार्ट योर वीडियो. नहीं ఫ్రెండ్స్, మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అందరి వీడియో చూస్తా ఉంటే మేడం కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ చెప్తారు. यस मनुष, यू आर डूइंग प्रॉपरली. आपको दो दो घूंट पीने हैं, तो आपको पता है कि वो 2 घूंट के लिए आपको कितनी बार तक ग्लास को होठों से लगाकर, या मतलब कितना उसको ऊपर लेना है, क्योंकि वो पूरा ग्लास भरा पड़ा है. 2 घूंट के बीच में कितना टाइम लिमिट रखना है ताकि आप उसको पानी को आप पी सको. ये सारी चीजें आप महसूस करके खुद अपने आप कर सकते हो ना. राइट और रॉन्ग? टीम ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఆన్సర్ చేయండి. మీకు తెలిస్తే ఆన్సర్ చేయండి. మ్యూట్ ఆన్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ये पूरा सेशन है ना, It's इंटरेक्शन right. से ही होने वाला है. मैं It's सिर्फ right. अगर सिर्फ बोलते जाऊंगी It's- तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. काफी सारे लाइव एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज है जो आपको मेरे साथ करनी होगी, तो आपको डिफरेंस समझेगा कि दोनों के माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड है और जो अपना रेगुलर माइंड है वो क्या काम करता है. तो आपने दोनों एग्जांपल सेट किए. पहले एग्जांपल में आपके पास ऑब्जेक्ट था, नया था, जिसमें आपने पता नहीं था कि उसको ग्रिप कितनी देनी है, उसमें कितना वेट रहेगा. तो आपके माइंड ने क्या किया? पहले वो चीज देखी, उस पर लॉजिक लगाया, उस पर अपना दिमाग लगाया कि यस मुझे उठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या कितने हाथ फैलाने पड़ेगी, XYZ. राइट? बट सेकंड केस में क्या हुआ? आपके माइंड को पता है कि ग्लास क्या है, आपको पानी पीने के लिए कितना आपकी स्पीड क्या रहेगी. आपको सिर्फ 2 बूंद ही पीना है, तो आप कितना स्लो पियोगे? आपको आपके माइंड को ये बताना पड़ा? नहीं बताना पड़ा. तो जो नहीं बताना पड़ता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो प्रोग्राम बैठा हुआ है. उसको पता है कि वो ग्लास क्या है,
हमें कितने डिस्टेंस पे मतलब कितने कितने टाइम पर 2-2 घुट पानी पीना है, ग्लास को कितने ऊपर तक लेकर जाना है ताकि वो 2 घुट ही हमें पानी मिले, ना कि पूरा ग्लास अपने सिर पर या अपने कपड़ों पर पड़े, राइट है। बट पहले केस में क्या था, हमारे लिए वो चीज नहीं थी, हमारे दिमाग में वो फर्स्ट टाइम मतलब हम पहली बार उसे देख रहे थे, तो हमें वहां पर सोचना पड़ा, हमें लॉजिक लगाना पड़ा। तो जहां पर भी हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, हम फर्स्ट टाइम करते हैं, तो वो सारा काम पहली बार कौन करता है, माइंड करता है, एक्चुअल माइंड। और जैसे ही उसका एक बार वो हो जाता है, उसको हम फील कर लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि वो चीज अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वेरी इजी एंड सिंपल, दोनों का डिफरेंस। एक और एग्जांपल बताती हूँ। आप रास्ते पे जाते रहते हो रोज, राइट है, आपको कितने सारे बिल्डिंग्स दिखते हैं, कितने सारे पोस्टर्स दिखते रहते हैं, उसमें आपको कुछ भी याद रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि आपका वो रोज का रूटीन है, आप देखते हो और चले जाते हो। आप उसमें से अगर कुछ रिकलेक्ट भी करना चाहो कि वो बिल्डिंग का नाम क्या है, जब भी आप पढ़ोगे उसे, आप ध्यान से उसको देखोगे और रिकलेक्ट करोगे, तभी ही आपको वो नाम उसका याद रहता है। अदरवाइज वो कितने भी बिल्डिंग्स आए, कितने भी बिल्डिंग्स गए, पोस्टर आए, कितने भी गए, आपको नहीं समझ में आया। बट यस, अगर कुछ अजीब सा देखा आपने, जैसे एक कोई एक एग्जांपल ले लो कि कोई एक एनिमल है, बहुत अलग कलर से उसको किसी ने पेंट करके छोड़ा हुआ है। एक काऊ है जिसके उसके जो मतलब पूरे बॉडी पर कुछ अलग टाइप की पेंटिंग की हुई है, या फिर उसको अच्छे से ऑर्नामेंट्स और कपड़े पहनाकर उसको रास्ते पर कोई उसका मतलब जो है गाइड करके उसको लेके जा रहा है, तो वो काऊ आपको तुरंत दिखेगी ना, और वो काऊ लाइफ टाइम आपको याद भी रहेगी। अगर किसी ने कहा कि काऊ का एग्जाम्पल, तो आपको तुरंत वो रिकलेक्ट होती है कि यस वो कुछ अजीब था, इसके लिए आपके दिमाग में वो बैठ गया। Am I right? इतनी सारी बिल्डिंग्स देखते हो, पर कोई बिल्डिंग को अच्छे से एकदम कलर करके, या फिर सब बिल्डिंग प्लेन है और बारिश के कारण एक ही बिल्डिंग को पूरा ब्लू कलर के जो ताड़पत्री रहता है या जो प्लास्टिक पेपर रहता है उससे पूरा कवर किया हुआ, आपका ध्यान वो तुरंत अट्रैक्ट करेगा। और वो अट्रैक्ट करने के कारण आगे क्या होगा, आपको अगले 5 महीने तक भी वो लोकेशन बरोबर याद रहेगा। अरे इस बिल्डिंग को तो ब्लू पेपर लगा था, आज क्यों निकाल दिया, क्योंकि वो कुछ अजीब था, आपके माइंड ने उसको रिकलेक्ट करके, उसको याद करके स्टोर करके रखा है। वो आपका माइंड काम नहीं करता, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि वो कुछ अजीब था। जो डेली होता है रूटीन, वो हमेशा माइंड याद रखता है, बट जो एक बार देखकर, उसमें कुछ अजीब देखकर या कुछ अलगपन देखकर अगर उस पर कुछ काम होता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप रिकॉर्ड होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। माइंड को जो आप दिखाओगे, जो वो समझेगा, आप जो उसके अंदर डालोगे वही जाता है, बट सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग के ऊपर काम करता है। जो भी आपकी 5 इंद्रियां है, आपके फिंगर्स, आपकी स्किन, आपका नाक, जो आप इनहेल करते हो, आप जो खाते हो, जो फील करते हो, जो टच करते हो, जो सुनते हो, वो सब का मेमोरी पावर बनकर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है। दिन में आपका 75% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और रात को वही 90% सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है। जिसका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा काम करता है, वो मतलब लाइफ में बहुत आगे और सक्सेस होते हैं। मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं, या जो फिल्म स्टार्स है, या जो भी बड़ी बड़ी हस्ती आप देखोगे, जिसके भी आप नाम ले, ऑल सबसे ज्यादा वो लोग सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करते हैं और वहीं से काम करते हैं। और एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, मैं पीपीटी में स्टार्ट करूंगी। अभी अपने एग्जाम्स होते हैं, आप सबने एग्जाम्स पास किए रहेंगे, बरोबर है, एटलीस्ट स्टार का लाइसेंस है तो 12th तो एग्जाम पास किया ही रहेगा हमने। कई बार क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो हम आंख बंद कर भी एग्जाम पेपर आता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और अपने आप हाथ वो चालू हो जाता है लिखना। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं होती, बट आपकी पेन वहीं पर आके रुकेगी जहां पर वो आंसर आपका खत्म होता है। क्यों ऐसा होता है? वैसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उसको लिख लिख कर या बाय हार्ट कर करके उसको किया रहता है, इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने उसको सेट करके कहीं तो भी रखा हुआ है। तो जब भी आप वो पढ़ते हो, तुरंत वो रिकलेक्ट होता है और वो अपने आप आपका हाथ चलने लगता है।
बट जब भी आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, आपने उसको समझा ही नहीं है, आपने उसको फील ही नहीं किया है, तो आप वो आंसर लिख पाओगे? आप वो आंसर नहीं लिख पाओगे। तो ये माइंड का काम है, बट माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाने के लिए हमें ही मेहनत करनी होती है। देयर आर अ ट्रिक्स, काफी सारे रास्ते होते हैं, काफी सारे एक्सरसाइज होते हैं। हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको अपने लाइफ में लेते हैं, जो माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होकर आगे चीज है। ठीक है, मैं एक बार पीपीटी दिखाती हूँ अपनी। दिख रही है पीपीटी? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Continue, Okay. please. अभी तक का जो मैंने कहा समझा डिफरेंस? कुछ फर्क समझा माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में? हाँ हाँ समझा जी। एक्सेप्ट करते हो कि ये चेंजेस होते हैं? हाँ हाँ हर दिन होता है, सबकॉन्शियस माइंड वर्क होता है, माइंड भी वर्क होता है। अपन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइविंग में भी घर आते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड से आ जाता है ऑटोमेटिक, आने के बाद फिर अरे घर आ गए जैसा होता है। ड्राइविंग भी सबकॉन्शियस माइंड में होता है। परफेक्ट, एकदम राइट, करेक्ट है। तो ये सारे तो मतलब मैंने बता दिए ऐसे ही। अपना सबकॉन्शियस माइंड 30,000 टाइम्स मोर देन आवर कॉन्शियस माइंड, जो अपने पास हम कहते हैं ना कि जो मेन दिमाग होता है, उससे 30,000 टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। मतलब आप सोच सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में कितनी मेमोरीज और कितनी स्पीड से वो काम कर सकता है। अगर आपने उसको डेवलप कर लिया तो आपकी लाइफ में इतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा ना कि आप खुद भी बिलीव नहीं करोगे कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। अभी मैं पहले एक थोड़ा थियोरी टाइप जाते हैं और फिर मैं आगे प्रैक्टिकल्स और एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। दोनों का पहले डिफरेंस बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस क्या है। कौन पहला पॉइंट पढ़ेगा? एनीवन? Conscious mind takes control over logical and intellectual process. उसके आगे का सबकॉन्शियस का साथ में पैरेलली पढ़िए। Subconscious mind mainly has the control over physical functions. यस, सो मैंने जैसे कहा कि आपने बुक हाथ में लेनी है या नया टीवी आया है तो आप लॉजिक लगाओगे कि उसमें कितना वेट है, वो कितनी बुक की लेंथ है, और उस हिसाब से आप उसको उठाओगे। जबकि मैंने सेकंड एग्जांपल आपको दिया कि सबकॉन्शियस माइंड फिजिकल पे फंक्शंस करता है। जैसे आपकी 5 इंद्रियां है, आप उसको फील करोगे, आप उसको टेस्ट करोगे, आप उसको हाथ लगाओगे, और एक बार आपने उसको फील और टच कर लिया तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम वो सोचने की या उसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फिजिकल फंक्शंस पे काम करता है। आपका पूरा माइंड वो अपने आप ही उस पे सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोई और पढ़ेगा? एनीवन एल्स? रमेश जी आप नहीं पढ़ोगे, दूसरा कोई पढ़ेगा। Okay जी, okay. सेकेंड, Decision making, planning, communication through language and skills of organization are controlled by conscious mind. राइट, Breathing and digestion, memory, feelings, emotions, beliefs, attitudes, and gut instincts are controlled by subconscious mind. राइट है। तो जैसे Yes. बाहरी दिमाग का काम होता है डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमें पता है कि हमें ये करना है, नहीं करना है, ये सही है या गलत है, या फिर हमें कुछ प्लानिंग करनी है कि कल मेरी एग्जाम है तो मुझे आज इतना पढ़ना है, वो मेरा प्लानिंग हुआ। मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये सब हम काम करते हैं, हम उस पर सोचते हैं। वो सारा काम जो होता है, जो फर्स्ट टाइम वाला काम होता है, वो सारा काम अपना कॉन्शियस माइंड करता है। बट हमें ब्रीथिंग लेना किसी को सिखाना पड़ा? नहीं। हमारा डाइजेशन सिस्टम, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि रात को पूरा अपना डाइजेशन सिस्टम काम करता है, हमारी मेमोरी पावर काम करती है, इमोशंस होते हैं, बिलीफ। हमें सबसे पहले तो आत्मविश्वास, मतलब वो सारी जो चीजें होती है उस पर कंट्रोल पूरा किसका होता है? सबकॉन्शियस माइंड का होता है, जो अपनी इंटरनल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
स्पेशली अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, वहां पर हमें खुद का कॉन्फिडेंस अपने आप पर कि यस मैं ये कर पाऊंगा, मैं क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूं, ये सारा काम हमें सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है। अगर हम ही नेगेटिव सोचेंगे, नहीं यार ये डील होगी या नहीं होगी पता नहीं, डाउटफुल है, क्लाइंट बहुत ट्रिकी है, 5 क्वेश्चंस करेगा, मुझे नहीं लगता मैं ये डील क्लिक कर पाऊंगा। इफ यू थिंक नेगेटिव यू विल गेट नेगेटिव। हमें पॉजिटिव एनर्जी अगर हम हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में इन्वॉल्व करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। नेक्स्ट कोई पढ़ेगा? Does not depend on the accessible information. राइट। Depend only on the accessible information. हाँ, क्या मीनिंग हुआ इसका? जो इट्स वेरी सिंपल। मैंने एकदम कहना कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये टेबल्स बनाया ताकि आप एकदम आसान से लैंग्वेज में डे टू डे आपकी लाइफ में इसको समझ सको और डिफरेंस कर पाओ कि दोनों का फर्क क्या है। बताइए। डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो ऑलरेडी फीड हुआ है, जो ऑलरेडी स्टोर हुआ, वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग का, डाइजेशन का, वो पूरा ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलता है। पहला ब्रेन को विदाउट फीडिंग, विदाउट वो पूरा ब्रेन काम करता है। सो डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आज कॉन्शियस माइंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे घर पे नया टीवी आया, हमने उसे देखा, हमने उसे परखा, हमने गैस किया कि नहीं इसके हाथ के लिए मुझे इतने हाथ फैलाने हैं, नहीं ये तो छोटा है मैं इतने हाथ ही करूंगा। तो वो सारी जो एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन है वो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और हम उस पर काम करते हैं। बट जैसे सबकॉन्शियस माइंड हुआ, डिपेंड ओनली ऑन द एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। आप जो भी आपके दिमाग में डालोगे उस पर ही आपका कॉन्शियस माइंड से जब भी आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में उसको जब भी आप ड्राइव करोगे, एक बार उसका सेट हो जाता है, उसी के बाद वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसके बाद काम करता है। वो सेकेंड टाइम उसको वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने लाइव एग्जांपल आपको बताया कि आपको ग्लास उठाना है और सिर्फ इमेजिन करना है कि आप पानी पी रहे हो, आपको उसके लिए किसी को कुछ पूछने की, आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। आप सेकंड में आपका हाथ उठेगा, आप पानी पियोगे और आपका एक ही घूंट पीने को मैंने कहा है तो आप एक घूंट पीकर आपका हाथ अटक भी जाएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम आपके माइंड में सेट है कहीं ना कहीं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है उसके ऊपर। नेक्स्ट लास्ट कौन पढ़ेगा? कितने लोग हैं हम आज? हाउ मेनी आर देयर श्रीनिवास? 26. वाओ, गुड काउंट। कोई और पढ़ेगा? एनी न्यू मेंबर? फास्ट, इट्स 9:30 ऑलमोस्ट। पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बताऊंगी मैं ही। बताइए सर। यस मलेश, रीड इट। Can be aware of both internal mental functions and external happenings. यस, Not aware of both internal mental functions and external happenings. हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, हम बाहर क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम सब फील करके आराम से कर सकते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड को इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसमें जो ऑलरेडी सेट है वो उसी पर काम करता है। इससे बाहर क्या दुनिया में हो रहा है या अंदर क्या हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में ज़ेन रोबोट हम लोग बोलते हैं ना, एक प्रोग्राम सेट करके रख दिया है, वो उसी पर काम करेगा। अभी इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। महाभारत सबने देखी थी? महाभारत सबने देखी हुई है। अभिमन्यु पता है? हाँ मैं हाँ, ज्यादा पीपीटी अभिमन्यु। पर नहीं जाऊंगी, मैं लाइव आपको एक एक टॉपिक बताऊंगी जिसके कारण आपको तुरंत मतलब आप कैप्चर भी कर पाओ और आप समझ पाओ कि दोनों में फर्क क्या है। अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था? वो मदर के पेट में ही वो पूरा स्टोरी कैसा जाना पद्मव्यूह में वो पूरा सीख लेता है। बाद में युद्ध में वो स्टोरी सुन के वो कैसा जाना उसको मालूम रहता है, जाने का मालूम रहता है, आने का नहीं मालूम रहता है। क्यों वो आने श्री का कृष्ण मालूम नहीं रहता है? क्यों बोलो तो कृष्ण जी का आके वो रोक देता है, नहीं सुनने देता है।
नहीं। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब भी अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे पूरी स्टोरी, तो चक्रव्यूह पूरा उन्होंने बताया, बट जब भी उसका एंड आया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं, तब तक सुभद्रा जी सो गई थी। हाँ सुना हो, बेटा कोक में सुन रहा है। बेटा ने वही सुना जब तक माँ जाग रही थी। हाँ तो हमारा पूरा दिन जो हम काम करते हैं ना जागे हुए, या फिर हम जो जाग कर जो सारा काम हमारे दिमाग में हम डाल देते हैं, और हाँ हमें जो डालना होता है कि नहीं, आज मुझे कुछ, मैं आगे एग्जांपल और आपको लाइव एक्सरसाइज भी बताऊंगी कि हमें दिमाग में क्या डालना है। सबकॉन्शियस माइंड में रात को सोने के पहले हमें क्या सोचना है, इसके लिए रात भर वो सबकॉन्शियस माइंड काम करे। हमारे सो जाने के बाद अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि हम ही सोए हुए हैं, हमारा मेन माइंड ही सोया हुआ है, तो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जाएगा कैसे। बट अगर कॉन्शियस माइंड को सोने के 10 मिनट पहले अगर हम अच्छे से उसको ग्रूम कर लेते हैं, या हमें जो चाहिए वो पॉजिटिविटी या हमारे थॉट्स अगर हम उसमें डाल देते हैं, जैसे अर्जुन ने, वो सुन रही थी सुभद्रा से, वो सुन रहे थे और अर्जुन जी बता रहे थे, तो जब तक वो जाग रहे थे तब तक उन्होंने उतना सुना, वो सुना और वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया। जो उनके पेट में बच्चा था अभिमन्यु, उन्होंने सुना और उन्होंने अप्लाई किया लाइफ। बट जैसे ही सुभद्रा जी सो गई, तो वहां पर जो अर्जुन की बात अटक गई, वो उसके दिमाग में नहीं आई, और वो उसे आगे वो अप्लाई नहीं नहीं कर नहीं पाए। सुना, सबकॉन्शियस माइंड वर्क हुआ उधर, जो स्टोरी हाँ, तो सुना वो सबकॉन्शियस use कर माइंड रहे, उतना ही काम करता रहा है जितना जितना सुन रहा है। कॉन्शियस माइंड से आगे हम सबकॉन्शियस माइंड में उसको डालते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करेगा, आपको उसको डेवलप करना पड़ता है, आपको उसमें प्रोग्राम डालना पड़ता है। आप अगर मेमोरी कार्ड मोबाइल लेकर आते हो, जब तक आप उसमें मेमोरी कार्ड डालोगे नहीं, वो काम करता है? वो काम नहीं करेगा। बट जैसे ही आप उसमें मेमोरी कार्ड डालोगे, और मेमोरी कार्ड में आपको पता है कि आपके मेमोरी कार्ड में आपको क्या क्या डालना है, जैसे ही आप उसमें डालोगे उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में डालना क्या है, और वो वही करता है जो हम उसे करवाना चाहते हैं। अभी दो बेटर और एग्जांपल बताती हूँ। आप अगर पूरी, आपके घर पे टीवी सबको हम देखते हैं, आप एक हफ्ते तक है ना क्राइम पेट्रोल देखो, क्राइम पेट्रोल देखते हो ना, सोनी टीवी पर आता है, सिर्फ चोरी डकारी, बाकी सारे मतलब रेप केस, और उसी पर जो हकीकत होता है, एक्चुअली लाइव वही होता है, वही सब दिखाते हैं, राइट है। हम हफ्ता 10 दिन वो देखेंगे ना कंटिन्यू, अपना माइंड कैसे काम करेगा पता है? डिटेक्टिव जैसा, हर चीज में हमें वही दिखेगा, यार ये चोरी तो मेरे घर पे भी हो सकती है, नहीं नहीं वो ऐसा मर्डर कर सकता है, नहीं वहां पर ये रेप हो रहा है। मतलब अपना माइंड क्या करेगा, क्योंकि हम उसको कंटिन्यू वही फीड कर रहे हैं। एक हफ्ते तक 10 दिन तक अगर आप उसको कॉपी करोगे, आप सिर्फ उसी को देखोगे ना, और अगर सीरियसली देखोगे, तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इंटरनली वो इफेक्ट करती है, आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा। बट उसी जगह पर अगर आप मेडिटेशन के वीडियो देखो, या कुछ हैपनिंग, या कोई हंसता खेलता वाला कार्टून नेटवर्क देखो, सुबह उठो और कार्टून नेटवर्क 10 मिनट देखो, वो जो हंसते हैं उस हिसाब से आपको भी सामने हंसी आती है, और पूरा दिन आपका भी क्या होगा, फ्रेश जाएगा, आपको भी खुद फ्रेश लगेगा। इसलिए हम क्यों सुबह सुबह म्यूजिक सुनते हैं, भगवान के गाने सुनते हैं, क्योंकि अपना माइंड फ्रेश रहे, पॉजिटिव एनर्जी अपने माइंड में अंदर आए, और अपना माइंड उस हिसाब से काम करे। माइंड में क्या डालना नहीं डालना वो सारा कुछ हमें डिसाइड करना है, और कोई नहीं डिसाइड करने वाला है। तो माइंड में आप सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज डालोगे जिससे आपको फायदे होते हैं, बताओ। आप क्राइम थ्रेट मतलब जो मैंने बताया नेगेटिव एग्जांपल, वो डालना आई एम चाहोगे ऑडिबल। या पॉजिटिव? यस यू आर ऑडिबल, प्लीज। तो हम हमारे दिमाग में वो सब डालना है जो जो भी हम प्रोफेशन में हैं। आज हम स्टार हेल्थ के बारे में बात करें तो स्टार हेल्थ पे बात करेंगे। यस, जो भी प्रोफेशन में हम हैं उसमें हमको कस्टमर को क्या ऑफर करना है, किस तरह से ऑफर करना है, उसका एज के हिसाब से उसको क्या सूट होता है, वो अगर हमारे माइंड में रजिस्टर होगा ऑलरेडी, तो हम क्लाइंट को प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। परफेक्ट राज, सही बताया। अगर जैसे आपकी कल मीटिंग है,
आपको पता है ये क्लाइंट के पास जाना है, आपको क्लाइंट का पूरा डेटाबेस पता है। अगर रात को सोने के 10 मिनट पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना बुक पढ़नी है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको वो फील करना है। इट्स अ लाइव एग्जांपल। आज रात को आप करना ये एक हफ्ते में, रोज एक हफ्ते तक ये प्रैक्टिस करना। जिस क्लाइंट के साथ अगर आपका काफी टाइम से डील नहीं हो रहा है या कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या करो, आप विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो, रात को मोबाइल वगैरह सब साइड में रखो। दिस इज द रियल एग्जांपल। आप ये कर सकते हो, और आप अगर ये करते हो तो आपको इसका डिफरेंस भी आपकी लाइफ में विद इन द 15-20 डेज में इफेक्ट दिखेगा। हमें कई बार लगता है कि नहीं ये सब मतलब बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट नहीं, ये होता है। मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल्स अभी थोड़ी देर में आगे और एक पीपीटी आएगी उसमें मैं बताऊं। आपको करना क्या है, आपको सोने के पहले 5 मिनट आंखें बंद करके सोना नहीं है, वरना 5 मिनट ऐसे आंखें बंद करोगे तो नींद आ गई तो वो अभिमन्यु वाला किस हो जाएगा, वो नहीं करना है। हमें सच में जागना है, बट आधी नींद में बोलते हैं ना, वैसे रहना है, और हमें विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड के लिए। उसमें आपको पूरी प्रोसेस विजुअलाइज करनी है कि आज आप क्लाइंट से मिल रहे हो, क्लाइंट का पूरा डेटा ले रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, आपको क्लाइंट को कल जाके आपको बात कैसे करनी है। आप सच में, हम बोलते हैं कई बार एक्ट करते हैं कि जैसे क्लाइंट सामने बैठा है और हम बातें कर रहे हैं कि सर आपके लिए ये पॉलिसी अच्छी है, इस पॉलिसी में ये फीचर है। आपको पूरा वो ड्रामा अपने माइंड में सेट करना है, और आपको ये विजुअलाइज करना है कि यस वो कस्टमर आपको अच्छे से आंसर दे रहा है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको सुन रहा है, और वो फाइनली आपकी दिल क्रैक होती है। तब तक आपको वो पूरा एक लिंक विजुअलाइज करना है। कहीं पर भी बीच में भी नेगेटिव इफेक्ट या नहीं होगा या सो जाना वैसे वाले काम मत करना। एक पूरा रिकॉर्डिंग करो। कई बार कई लोग ये भी करते हैं कि जो उनका ड्रीम होता है, जो उनको अचीव करना है, उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं एक टेप रिकॉर्ड में या मोबाइल में, और सोने के पहले 10 मिनट वो ईयरफोन से वही सुनते रहते हैं जो उनका गोल है। जैसे आज मेरे केस में मैं बताऊं, मेरा गोल है एक मुझे टीम बनानी है। मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जहां पर मुझे मिनिमम 25 लोग चाहिए। वो टीम मेरी बननी है, मुझे किसी भी हाल में वो 25 तक वो काउंट लेकर जाना। तो वो मेरा जुनून है कि नहीं, मेरा जब तक वो 25 नंबर खत्म नहीं होगा मैं बैठूंगी नहीं शांति से। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे उसके लिए ये एक्शंस करना है, मुझे इससे बात करनी है। तो वो सारी प्रोसेस मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ, या फिर रात को सोने के पहले 10 मिनट में उसे दिमाग में उसको मैं याद करती हूँ सोने के पहले, और रोज मैं ये करती हूँ। जब तक मेरा वो 25 का टीम नहीं बनेगा तब तक मैं उसको रोज रिवाइंड फॉरवर्ड अपने दिमाग में करती रहूंगी सोने के 10 मिनट पहले। ताकि इससे क्या होगा, जब भी मैं सुबह उठूंगी ना, मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मेरा माइंड ऑलरेडी मुझे बताएगा कि गीता आज इसको कॉल करना है, तुझे आज उससे बात करनी है, आज इससे ये रिजल्ट आने वाला है, अपने आप बताएगा। अब और एक लाइव एग्जांपल मैं बताती हूँ। काफी लोग, आप घर पे टीवी, आप अपने मतलब सोने के पहले हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, राइट है। काफी लोग जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, और काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो बिना अलार्म के कंफर्मली सुबह 6 बजे अगर उनको उठना है तो वो बिना अलार्म के उठ जाते हैं। ऐसा होता है? यस। क्यों होता है ऐसा? उन्होंने वो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर लिया होता है पहले ही। राइट। तो वही आप जैसे सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करोगे वो वैसा रिजल्ट आपको देगा। हम जैसे बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना, छोटे बचपन में होते हैं कि तुम ये मत करो ये करो, वैसा ये सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है। आप उसको जैसे डेवलप करोगे वो आपको रिजल्ट वैसा देगा। ठीक है, ये सिंपल से पॉइंट्स है जो याद रखने जैसे है। अपना सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आप जो भी करोगे वो सारा कुछ वो रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ आपको उसमें डालना है। ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक। जैसे मैंने कहा, दिन में वो 75% काम करता है, बट रात को वो 90% काम करता है। इसलिए अगर हमें जो भी अचीव करना है या जो भी हमारे लाइफ में हमें चेंजेस लाने हैं, वो सारी चीजें आप रात को सोने के 10 मिनट पहले करो और प्रोग्राम में डाल दो। वो अपने आप डेवलप होता रहेगा माइंड के अंदर। इट कंट्रोल्स 95% ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि आपने जो भी दिमाग में डाला है उसी से। कई बार बोलते हैं ना कि ये पागल है, इसको कुछ समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डालता ही नहीं है, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक ही रखता है।
या उसका सबकॉन्शियस माइंड उतने उतने हद तक डेवलप नहीं किया है ताकि उसको आगे का थॉट ही समझ में नहीं आता है। इट्स बिल्ड एंड ऑन हैबिचुएशंस, मतलब आप जैसी हैबिट उसमें डालोगे वैसा वो काम करेगा। इट स्पीक्स टू यू इन ड्रीम्स, मैंने कहा ना वो सपने में अपने से बात करता है। अगर जैसे मैंने कहा कि मुझे 25 लोगों की टीम बनानी है, तो कहीं ना कहीं वो मेरा ड्रीम है। हम कई बार रात को भी ऐसा लगता है ना कि हम सोए नहीं है, हम काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ और दिमाग में चल रहा है, सुबह उठते हैं तो ऐसा ही लग रहा है अरे पूरी रात तो मैं यही सोच रहा था। ऐसा होता है ना कई बार। तो वो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात भर सोचने का काम करता है और वो पूरा जो भी हमने डाला है उसको वो डेवलप करता है। इट्स टेक एवरीथिंग लिटरली, it can do a trillion things at a time। वो चाहे उतने काम कर सकता है, आप सिर्फ उसको डेवलप करो। इट इज नॉट लॉजिकल, इट्स अ फीलिंग एंड माइंड। जैसे मैंने कहा वो लॉजिकली कुछ नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम उसको लॉजिकली बताना पड़ता है, बट जैसे ही उसने फील कर लिया, जैसे उसने टीवी पकड़ा, हाथों से उसने टच किया, उसे समझ में आ गया इसकी ग्रिप कितनी रहेगी, इसको वेट कितना है, मुझे हाथ कितने फैलाने हैं, राइट है। हमने सबसे पहले वही एग्जाम्पल लिया। उसके बाद उसको कुछ करना पड़ा नहीं, उसके बाद वो कभी भी वो कोई भी चीज उठाएगा उसे पता है कि उस चीज के लिए उसको कितना मेहनत करना है। 5 इंद्रियां जो मैंने बताई, खाना मतलब आपके फिंगर्स, आपकी स्किन, आपका नोज, ये सारा फीलिंग से आप करते हो, आप महसूस करते हो, उससे वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इट इज 1 मिलियन टाइम्स पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। अगर आपका कॉन्शियस माइंड इतना काम करता है तो वो उससे कितना 1 मिलियन मोर देन दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ये सारा मतलब 3 ट्रिक है वे टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। विजुअलाइजेशंस, मेडिटेशंस एंड अफर्मेशंस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसको कुछ अलग तरीके से डालोगे दिमाग में। आपको जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल बताया कि आप जा रहे हो, रोज आप सारे बिल्डिंग्स देख रहे हो, आपको याद रहते हैं सारे पोस्टर्स, आप आते जाते देखते रहते हो, कोई भी याद रहता है? नहीं रहता। पर जैसा मैंने कहा कि एक गाय को आपने देखा, काऊ को देखा जिसको अलग से कुछ कलर किया हुआ है, उसको अलग से कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनाए हुए, तो वो आपके माइंड में कंटिन्यू बैठा। कोई भी चीज जो आपको डिफिकल्ट लगती है ना कि इसको समझना मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट है, उसको है ना कुछ अलग कॉम्बिनेशन में आपके हिसाब से डालो और उसको कुछ अनयूजुअल जैसा बना दो और फिर उसको माइंड में डालो। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी उसे नहीं भूलेगा। दूसरा एग्जांपल इस पर है कि हाथों से लिखो। जैसे आपका ड्रीम है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको प्लान है, वो आपको प्लान समझ में ही नहीं आ रहा है, लिखो उसको। आप जब भी लिखोगे तो आप पढ़ते हो तो मतलब आपकी कितनी इंद्रियां काम करने लगी? आप पढ़ रहे हो मतलब आपका माइंड और आपके लिप्स काम कर रहे हैं, आपकी आवाज काम कर रही है, आपका हाथ, आपका फिंगर हिल रहा है, मतलब आप स्किन से मतलब उसको ग्रिप पकड़ के कर रहे हो। मतलब आपकी यहाँ पर कितनी 2 या 3 इंद्रियां काम कर रही है कॉन्ट्रैक्ट करके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, और उसके बाद आप उसे लिख रहे हो तो वो अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड में सेट होता है। और जितनी बार उसको लिखोगे उतनी बार वो और रिपीट होकर आप कभी नहीं भूल पाओगे, वैसा वाला काम होता है। तो ये फर्क होता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे डालना है। विजुअलाइज करो कि यस ये मेरा ड्रीम है, मैं नया घर ले रहा हूँ, मैं 1 लाख का चेक साइन कर रहा हूँ, जो भी आपका ड्रीम है उसको विजुअलाइज करो। हम सोचते ही नहीं है, हम सोचेंगे नहीं तो हम आगे काम कैसे करेंगे। हमें 3 दिन पहले या मतलब अगर हमें कुछ अचीव करना है आज से 10 साल के बाद, तो उसके लिए नींव आज रखनी पड़ती है। नेचर को भी एक मतलब मैंने लास्ट टाइम भी जैसे कहा था कि एक फूल को भी खिलने को कितना टाइम लगता है? 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता है, राइट है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी वो विजुअलाइज करो, मुझे ये चीज चाहिए, तो उसको पाने के लिए आपको उतनी मेहनत तो करनी ही है, बट वो अपने आप कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको हेल्प करता है। वो ओम शांति ओम में क्या डायलॉग है? एक फेमस डायलॉग है, कोई बोलेगा? एनीवन? आपकी लैंग्वेज में भी चलेगा, साउथ इंडियन लैंग्वेज में। अगर हम लोग किसी को सच्चे दिल से चाहेंगे तो हाँ, पूरी कायनात उसको सच करने के लिए जुट जाते हैं। राइट।
मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं और हम कुछ ठान लेते हैं और हम उस पाने के लिए अगर हम हमारा 100% लगा देते हैं तो समवेयर हमें कुदरत भी वही हेल्प करती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए डेवलप हुआ रहता है, वो हमें और हेल्पफुल होता है कि हम वो गोल अचीव करें। इसके लिए क्या है, मेडिटेशन भी एक ट्रिक है, क्योंकि उसे शांति चाहिए। वो मैंने कहा जैसे, एक सेकेंड, तो सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं हमें वो हेल्प करता है आगे के काम करने के लिए। मेडिटेशन मतलब आप शांति से, आप मेडिटेशन करने के टाइम आप वही सोचो, आप कुछ विजुअलाइज करो कि यस ये करना है। डीप ब्रीथिंग, हमारा जैसे खाने पीने के काम होते हैं, माइंड को ब्रीथिंग लगती है, वो उससे ज्यादा पावरफुल होता है। तो मेडिटेशन से ये सारे पावर हमें मिलते हैं। अभी जैसे मैंने बताया फीलिंग्स, ये स्लाइड से भी बेटर मैं ये चाहती हूँ। फीलिंग्स और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में मैंने बताया पहले क्या होता है ये चीजें। इसके पहले मैं ये देखूंगी, मैंने क्राइम पेट्रोल का आपको एग्जाम्पल बताया। आप जैसा देखते हो, आप जैसा सोचते हो, आपका दिमाग वैसे ही ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। हम घर पे बच्चों को भी कई बार, कितनी बार हम बोलते हैं, उसके एग्जाम्स आते हैं, आपके घर पे सबको बच्चे हैं, ठीक है, मुझे बताओ उनके एग्जाम्स आते हैं तो आप उनके साथ कैसे बात करते हो, या उनका रिजल्ट देखकर आप उनके साथ कैसे बात करते हो। कोई एक लाइव एग्जाम्पल, अगर मार्क्स बुरे आए अच्छे से हैं, पढ़ो, अच्छा मत। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो आप क्या बोलोगे, या ज्यादा खूब मस्ती कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? कार्टून चैनल बंद कर देते हैं, वो कार्टून चैनल के पीछे पड़ते हो, उसका ज्यादा टाइम वो कार्टून में जाता नहीं, है। आप बोलोगे क्या उसे? हम बोलते हैं ना मैसेज, हाँ, कार्टून चैनल बंद कर देते हैं, अभी पढ़ाई पे ज्यादा टाइम लगाना बोलते। एक मिनट, मीटिंग में करो, हम बच्चों से क्या करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं ना तो बोलते हैं ये कभी नहीं सुधरेगा, तू दिन रात पूरा दिन सिर्फ तुझे मस्ती मस्ती करनी है, क्या होगा तेरा आगे, थक गई हूं मैं तुझसे। सारे नेगेटिव थॉट्स हम उससे बोलते हैं, तू कभी नहीं सुधर पाएगा, कितना भी बोलो। मार्क्स बुरे आते तो क्या बोलता है, तुझे स्टडी ही नहीं करनी है, कैसे होगा तेरा करियर आगे, कुछ नहीं हो सकता तेरा, कभी तुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि तू मेहनत ही नहीं कर रहा है। हम ऐसा ही बोलते हैं ना बच्चों को, समवेयर लाइक दिस टाइप ऑफ टोन, ये सही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना। हमारे घर पे भी हम बच्चों के साथ ऐसे ही बोलते हैं ना, कई बार गुस्से में आ गए तो बात ऐसे करते हैं ना, हर एक थॉट में हम नेगेटिव बोलते हैं। तो हमें शुरुआत यहीं से करनी है। घर पे अगर पॉजिटिव एनर्जी रखनी है तो हमारे ईच एंड एवरी सेंटेंस में, हमारे ईच एंड एवरी जो हैबिट है, हमारा जो आउटपुट हम बाहर बोलते हैं कुछ भी, या जो हम करते हैं, उन सब में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बच्चों को आप ये कहते हो कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा ये कहो, क्या कहोगे बोलो, मुझे तो पता है, पर आप बच्चों को क्या पॉजिटिविटी दोगे वो बोलो, क्या अच्छा बोलोगे? कोशिश करे तो, अच्छा मेहनत करे तो, अच्छा कॉन्सेंट्रेट करे तो अच्छा मार्क्स आते हैं, नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्राई करना बोल के यस, एंकरेजमेंट। तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करके स्टडी पर डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ना कि उसको नेगेटिव बातें कर कर उसको और आप नेगेटिव में लेकर जाओ, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको नेगेटिव ही वाइब्रेशन दे रहे हो। जो मेरा अभी का स्लाइड आपको सबको दिख रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, पहले यू हैव अ थॉट दिस सिचुएशन स्ट्रेसिंग मी आउट, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, मैं वही सोच रही हूँ कि मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, मैं कैसे काम करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सारा कुछ वही प्रोग्राम पूरा दिन दिमाग में डालते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, आई फील स्ट्रेस्ड, मुझे बहुत थकान लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट हैंडल दिस सिचुएशंस। यही सारे थॉट्स के कारण आपका वो होता है जो मेरे पहले पिक्चर में दिखाया हुआ। और वही सेकंड पिक्चर में वो सोच रही है कि नहीं मैं ये कर पाऊंगी, मुझे भले ही टाइम लगेगा बट
स्लोली स्लोली मैं सीखकर इसमें से बाहर निकल आऊंगी, मुझसे ये हो जाएगा, आज नहीं तो कल, पर मैं ये अचीव करके रहूंगी। उससे क्या होता है, आपका माइंड आपको रिप्लाई करता है, आई एम काम, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारा कुछ माइंड आपको अपने आप बताता है और आप वो कर पाते हैं। आप जैसा माइंड में डालोगे वैसा ही काम होगा। जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड, एक बुद्धिस्ट प्रेयर है ये, मतलब प्रेयर नहीं है, एक गांव में एक कुआं था, वहां पर तालाब के अंदर काफी गंदा पानी था। ये वाटर थेरेपी है, किसी ने सुना इसके बारे में? वाटर हैज मेमोरी, कभी पानी का याददाश्त होता है ऐसा सुना है? पानी को याददाश्त होती है? पानी पानी होता है, राइट? पानी को याददाश्त कहाँ से होगी? पानी को भी याददाश्त होती है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लोगे। Some disturbance is coming, Srinivas Garu. ओके, No problem, no problem. हाँ, पानी को भी याददाश्त होती है। अपनी बॉडी में मोर देन 70% पानी है। कितना? 70 से ज्यादा परसेंट अपनी बॉडी में पानी है। अगर पानी ये काम कर सकता है, पानी को मेमोरी है, तो आप सोचो अगर वो मेमोरी आपके अंदर आप डालते हो तो आपके माइंड को कितना इम्पैक्ट करेगा। इसका ये लाइव एग्जांपल है। एक गांव में एक जो बोलते ना बहुत ही समझदार इंसान थे, उन्होंने गांव को पूरे सबको एग्जाम्पल देने के लिए क्या किया, कुएं से पानी निकाला जो बहुत गंदा था, जो आपको सबसे लास्ट फिगर में आपको सेकेंड में सबसे लास्ट दिखेगा, वाटर बिफोर एंड आफ्टर बुद्धिस्ट प्रेयर। वो बहुत गंदा पानी था। फिर उन्होंने क्या किया, वो गंदे पानी को अलग अलग टाइप से एनर्जी दी। पहले पानी निकाला, उस पानी को 1 घंटे तक उसके साथ बातें की और उसको बोला थैंक यू, आप मेरी लाइफ में आए, आपके कारण मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, मेरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो उसने उस हिसाब से उसको थैंक यू करके करके प्रेस किया, थैंक यू बोला। और उसके बाद उन्होंने उसका माइक्रोस्कोप से सब उसके देखा उसको, तो उसका देखो डिजाइन कितना अच्छा बना है। उसको बोला कि मुझे आपसे प्यार है, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो। वैसा सुन सुन के उसके साथ बातें की, तो उस पानी का देखो फिगर, लास्ट फिगर आई लव यू वाला है। उसको वही पानी को उन्होंने बोला कि तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारे में कुछ नहीं है, एकदम मतलब आप बेकार हो, आप मैं आपको मतलब मार देना चाहता हूँ, आप निकल जाओ यहाँ से, वैसा सारा कुछ बोला। तो देखो आई विल किल यू का इमेज देखो। तो ये आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो। अगर आप साइंस में हो, आपके पास अगर कोई साइंस स्टूडेंट वगैरह है, तो आप ये चीज चावल के साथ भी कर सकते हो। आप एक बाउल के अंदर एक 4 मतलब ऐसे पॉट लीजिए और उसके अंदर चावल डालिए और चारों पॉट को अलग अलग तरीके से रोज 15-15 मिनट उसके साथ बातें करिए और चारों का रिजल्ट देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 2 पर प्यार से बातें करिए, दोनों में प्यार के भी बातें करने के तरीके अलग रखिए, और 2 में नेगेटिव थॉट से बात करिए। और एक 15 दिन के बाद आप दोनों में रिजल्ट देखो, आपको दोनों चावल का रिजल्ट समझ में आ जाएगा। नेचर में भी वही है, आप रिस्पेक्ट दो, पॉजिटिविटी दो उसको, आपको सामने से रिटर्न में वही सारी चीजें मिलेगी। तारे जमीन पर पिक्चर देखी सबने? यस और नो? नहीं नहीं, मैं नहीं देखा, नहीं, नो। और किसी ने देखा है तारे जमीन पर? यस मैडम। उसमें एक वो बताते हैं कि मतलब आमिर खान, जब भी उसका फादर आता है वो बच्चे के, और वो फादर उसको क्या बोलते हैं कि मैंने मेरे बेटे के लिए ये किया, हम यूट्यूब से ये सर्च कर रहे हैं, उसकी माँ ने ये सारा निकाला, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, ऐसा बताया। तभी आमिर खान क्या स्टोरी बताता है? आमिर खान ये कहते हैं कि एक आदिवासी का गांव था, जहां पर अगर उस झाड़ को अगर उसको जड़ से निकालना है तो वो उसे काटते नहीं है, वो क्या करते हैं, उसके पास जाकर उसको दिन भर गालियां देते हैं। जो भी आएगा जाएगा उसको सिर्फ गाली देगा, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स पास ऑन करेगा, सब कुछ बुरा ही उसे बोलेगा। उससे क्या होता है, वो 15 दिन में वो झाड़ अपने आप मुरझाने लगता है, और 1 महीने के बाद वो अपने आप झाड़ जड़ से, आप उसको सिर्फ हाथ लगाओ वो गिरकर निकल जाता है। तो ये वाइब्रेशन होते हैं नेगेटिव के।
अगर नेगेटिव वाइब्रेशन अगर इतने हाई है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन उससे ज्यादा काम करते हैं, बट वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आपके दिमाग में डालने हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स पे काम करता है, आपकी 5 इंद्रियों से काम करता है। आप सोचो, आप उसको समझो, आपके फीलिंग्स, अच्छे वाले फीलिंग्स पास ऑन करो, उसको टच करो। वो जो सारे फीलिंग्स से जो आपका काम होगा वो आपका सबकॉन्शियस माइंड लाइफ लॉन्ग आगे आगे कंटिन्यू करता रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या डालना है। ये 7 स्टेप्स है आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने के लिए और उसको और अच्छा बनाने के लिए। पहले तो सोचो, हर एक थिंग सोचो, पर उसको पॉजिटिव वे में सोचो। नेगेटिव वे से सोचोगे तो कभी नहीं होगा। एक ही सेंटेंस को आप 2 अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, उसको नेगेटिव थॉट से भी बोल सकते हो, पॉजिटिव थॉट से भी बोल सकते हो, मीनिंग सेम रहेगा बट नतीजा दोनों का अलग होगा। सेकेंड स्टेप है विजुअलाइजेशन। इसको विजुअलाइज करो, यस आज मुझे 4 से हर महीना 15,000 का, लाख रुपए का कमीशन आ रहा है, मेरे अकाउंट में वो एंट्री मुझे दिख रही है, मैं पासबुक भर रहा हूँ, मुझे वो एंट्री वहां पर दिख रही है। विजुअलाइज करो, यस वो क्लाइंट से मैंने 10 दिन पहले बात किया था, आज उसका मुझे फोन आने वाला है। कहीं ना कहीं वो इंटरलिंक होता है, जैसे इसमें बताया ना, ओम शांति ओम में डायलॉग बोला कि पूरी कायनात वो आपको हेल्प करने के लिए कहीं हेल्प करेगी, तो कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन वो क्लाइंट तक जाते हैं और वो आपको कॉल करेगा। ट्रांसमिट, आपके अच्छे थॉट्स किसी और में डालो। अपोलोजाइज, अगर आपसे गलती हो रही है तो किसी से भी सॉरी बोलने में हिचकिचाओ मत। आप उसको माफ कर दोगे ना एक बार, या वो आपको माफ कर देगा ना, आप फ्री होकर काम करो। अदरवाइज कभी भी वो रास्ते में आपको दिखेगा ना, या तो वो आपको 2 गाली देगा या आप उसको 2 गाली देगा, या तो फिर आप रास्ता क्रॉस कर लोगे या तो फिर वो मुंडी नीचे कर कर, मतलब अपना सिर नीचे झुकाकर साइड में चला जाए। तो बेटर है अपोलोजाइज। बिलीव, अपने आप पर बिलीव करो, यस मैं ये कर सकता हूँ। आप नहीं करोगे तो और कौन करने वाला है। सिर्फ बिलीव करने की बातें है। बच्चे जब भी छोटे होते हैं, हम लोग काफी, आप देखो फॉरेन कंट्रीज में तो वही हैबिट है, छोटे से बच्चे को वो पानी में डाल देते हैं, क्या करता है बच्चा, हाथ पैर मार के ऊपर आ जाता है। बच्चा अब छोटा होता है ना, आप उसको हवा में ऐसे उछालते हो, राइट है, फिर भी वो क्या करता है, हंसता रहता है ना। क्यों वो हंसता है, क्योंकि उसे बिलीव होता है कि कहीं ना कहीं मुझे नीचे मेरे पापा पकड़ने के लिए खड़े हैं, मैं गिरूंगा नहीं। तो वो क्या करता है, वो हंसता है और फिर आप उसे पकड़ लेते हैं। बट वही चीज वो अगर पलंग से गिरता है तो वो क्या होता है, रोने लगता है, क्योंकि उधर कोई उसको, उसका वो बिलीव नहीं होता है कि मैं यहाँ से गिरूंगा, पर वो गिर जाता है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीव। उसको पता है कि पापा नीचे खड़े हैं, मुझे हवा में उछाल रहे हैं, बट पापा है मुझे जो हाथ पकड़ के रखेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये होना चाहिए कि यस कॉन्शियस माइंड से मुझे अच्छे थिंग्स आएगी, तो वो आपको आगे और काम करने के लिए प्रेरित करता है। रिसीव, अच्छी चीजें लो, दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें डालो, अच्छी बुक्स पढ़ो, म्यूजिक सुनो, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रिसीव करनी होगी। कहीं से आपको नहीं आती है तो कहीं से सीखो और वो रिसीव करो। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास आ रहे हैं तो उसको लेना है आपको आपकी लाइफ में। एंड थैंक्स, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो थैंक यू बोलो, जिससे भी हो रहा है उसको थैंक यू तो कहो। एक बार आप उसको थैंक यू बोलकर देखो वो लाइफ टाइम आपके साथ कैसे बिहेव करता है आगे। दिस इज सम ट्रिक्स, नॉर्मली यही था पीपीटी। आपको माइंड डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी और छोटी मोटी एक्सरसाइज होती है। हम बॉडी को फिट रखने के लिए हाथ पैर हिलाते हैं सुबह सब, आप योगा करते हो। माइंड को ट्रेन करने के लिए आप क्या एक्सरसाइज करते हो, वो तो दिखता नहीं है ना, उसको बाहर निकाल कर साफ करके फिर से अंदर सेट कर सकते हैं ना, उसके हाथ पैर उसको लगाकर कुछ एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो माइंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई करता है माइंड की एक्सरसाइज यहाँ पर? ये लास्ट है, हम खत्म कर रहे हैं अभी अगले 10 मिनट में। हाँ, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, बट वो एक्सरसाइज नहीं कहेगी, वो मेडिटेशन है। मैं एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। माइंड को
एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज में हम एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर जैसे मैं हाथों की एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ, तो मैं हाथों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, राइट है। मैं अगर वज्रासन कर रही हूँ, मुझे बैठकर करना है, तो मैं मेरी बॉडी को पेट का जो हिस्सा है उसके ऊपर करूंगी बैलेंस, मेरे 2 पैरों के ऊपर मैं फोल्ड करके उस पर बैलेंस करूंगी, तो मेरा काम करता है, उसे मैं एक्सरसाइज कहती हूँ। जहां पर मुझे माइंड को कंट्रोल करना है, जहां पर वो चीज को मुझे कम करना है। तो वैसे माइंड को शार्प करने के लिए या उसको और तेजी से लाने के लिए कैसे करना है एक्सरसाइज, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले ये आपके हाथ है, हाथों में मोर देन एक्यूप्रेशर, पता है एक्यूप्रेशर से लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपके पॉइंट्स दबाते हैं अलग अलग। अपने हाथों में मोर देन 3000 पॉइंट्स है, कितने, 3000 से भी ज्यादा पॉइंट्स है। पूरी अपनी नस जो भी है, जो अपना ब्रेन काम करता है, क्योंकि पहले एग्जांपल में मैंने क्या कहा, ग्लास पकड़ना है, अपने आप फिंगर आ गए उतने, पानी गर्म है, आप टच करोगे आपके फिंगर्स को तुरंत पता चलता है सबसे पहले, राइट है। तो ये सारे काम आपके हाथों से होते हैं। तो हाथों को सबसे पहले जब भी उठोगे ना, जोर जोर से क्लैप करो। क्लैप उतनी हद तक करनी है, ऐसे से नहीं करना, क्लैप उतनी जोर से करने हैं और हाथों को एकदम ऐसे स्ट्रेच करके करना है। अभी दिख रहा है मेरा लाल रेड कलर यहाँ पर आपको सबको, हाथों को ऐसे खींचना है जितना आप खींच सकते हो और उसको एक दूसरे के साथ करो, सारा फिंगर्स, और जोर जोर से करना है। अभी मैं बहुत स्लो कर रही हूँ। आपके हाथ है ना ऐसे लाल हो जाने चाहिए, पूरे दुखने चाहिए, जलने चाहिए कि यस, उसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस अंदर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, उसको समझ में आ गया, उस हिसाब से आपको काम करना है। ये हो गया पहला। दूसरा, आप साथ में कर सकते हो, आप सबका अपने वीडियोस ऑन करो, मैं बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत सारी वीडियोस तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, मैं बहुत सिंपल बताऊंगी। हाथों को करो ऐसे 5 उंगलियां, पहला है ये, दिख रहा है मेरा पहला अंगूठा, दोनों को एक दूसरे से ऑपोजिट में घुमाना। आप नॉर्मली ऐसे रेगुलरली घुमाओ, पर अंगूठे को ऑपोजिट, एक अंगूठा लेफ्ट टू राइट जाएगा और दूसरा राइट टू लेफ्ट जाएगा। दिन में ऐसे 20 बार, आप कभी भी फ्री बैठे रहते हो ना, ऐसा किए और फिर उसको ऑपोजिट साइड में करो, दिख रहा है, सॉरी, दिख रहा है। सेम थिंग दूसरी फिंगर और उसके ऑपोजिट साइड, सेम थिंग तीसरी फिंगर लेनी है। बहुत इजीली नहीं होगा फर्स्ट टाइम आप करोगे, ये बहुत सिंपल है, इसके आगे आगे थोड़े और डिफिकल्ट एक्सरसाइज आएंगे। चौथा, स्पीड में करना है। और पांचवा, ये 20-20 बार आपको करना है। आप जब भी फ्री बैठे हो करो। आप कई बार देखते रहोगे ना कि लोग बैठे बैठे नाखून ऐसे घिसते रहते हैं, देखते हो कई बार बस में इधर उधर आते जाते, वो लोग ऐसे ऐसे घिसते रहते हैं, उससे क्या हाँ, वो ये रामदेव बाबा को इंस्ट्रक्शंस दिया करो बोल के। सब ब्रेन के एक्सरसाइज होते हैं। फिर आपकी ये जो फिंगर है, एक एक फिंगर लेकर आपको उसको स्ट्रेट करके उसको दबाना है। आपके फिंगर ऐसे स्ट्रेट रहने चाहिए और आपको उसको आपका थंब है उससे दबाना है हर एक फिंगर को। इससे क्या होगा, आपके जो भी प्रेशर के जो पॉइंट्स है ना, वो सारे एक्टिव होते हैं। आपको ये पकड़ना है, दबाने हैं, प्रेशर पॉइंट आपको आपके दबाने हैं, सिर्फ छोड़ना नहीं है, उसको प्रेस करके रखना है एक एक 2-2 सेकंड। अभी एक और डिफिकल्ट, ये एक्सरसाइज सब करो साथ में मेरे। वी एक हाथ में करो, एक हाथ में से वी लो, दिख रहा है मेरा फिंगर, और एक हाथ में थंब। श्रीनिवास 2 मिनट के लिए फोन रख दो और करो एक्सरसाइज साथ में। चलो, हर कोई कर रहा है, मुझे कैमरे किसी के दिख नहीं रहे, मुझे हार्डली 3-4 जन का फेस दिख रहा है। मैं मेरा पीपीटी बंद कर देती हूँ ताकि हम सब साथ में कर पाए। यस, ठीक है।
दो, वी लेना है, मोबाइल रख दो और एक हाथ में थंब लेना। अभी इसको ऑपोजिट करो, इसमें भी करो और इसमें भी करो। ये होना चाहिए। फिर उसको टर्न आउट करके इसको भी और इसको थंब। आप दोनों हाथों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, हमारे माइंड को वो हैबिट नहीं है कि एक साथ दो अलग इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट करें। उसके लिए माइंड को डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी होती है। फिर से आप रोज प्रैक्टिस करोगे, स्लोली स्लोली ये स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको दोनों हाथों पर अलग अलग कंट्रोल करना आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं आपने माइंड में उसको डेवलप किया है। एक दूसरा फिंगर है और ये हाथ है, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट ये हाथ और ये फिंगर। थंब थंब, श्रीनिवास थंब, थंब ऐसा, आप ऐसे मतलब हाँ, आप ऑपोजिट साइड में, राइट, उसके ऑपोजिट साइड में इधर थंब लो, फिर से हाथ करो। थंब वो साइड, फिर उसको हाथ, ऑपोजिट साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ऑपोजिट करने हैं। जब भी आप थंब करोगे तो आपका राइट हैंड साइड हैंड फिंगर्स आएंगे, और जब भी आप राइट हैंड साइड का थंब दिखाओगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के फिंगर्स आएंगे। नहीं होता, डिफिकल्ट है, आसानी से नहीं होगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग ट्रिक है, मतलब ये तो बहुत छोटे मोटे एक्सरसाइज है आपको। और बच्चों के साथ अगर गेम खेलनी है, अगर बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड आपके घर पे अगर 7-8 साल के बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में है, आप कैसे करोगे उसके साथ? आपको अगर उसके साथ गेम खेलना है ना, एक बहुत अच्छा गेम बता दो, उससे उनका माइंड डेवलप होगा। आप भी आपके साथ कर सकते हो। बच्चों को कहने का आंखें बंद करो और बैक साइड में बैठ जाओ, मतलब उनकी पीठ जो रहती है बैक, वो आपके सामने होनी चाहिए और वो आंखें बंद किए हुए बैठा रहना चाहिए। अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का या केजी का बच्चा है तो उसको ABCD समझ में आती है, राइट है? तो आप उसकी पीठ पर क्या करोगे, ऐसे हाथ से ए लिखोगे, बड़ा सा ए निकाल, उसको बोलोगे तू विजुअलाइज करके मुझे बता मैं तेरी पीठ पे क्या लिख रहा हूँ। वो क्या करेगा, आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करना सीखेगा। उसको जिंदगी में कभी वो ए नहीं भूलेगा। वैसे काफी सारे, अगर आपको कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग लगता है तो उसको बोलो आंख बंद कर और पेन से लिखना स्टार्ट कर, बोलते जाएगा, लिखते जाएगा, वो कभी वो स्पेलिंग नहीं भूलेगा। आपको पता है एक और ब्रेन थेरेपी है, जो ब्लाइंड होते हैं ना, वो कलर बिना देखे भी वो कलर बता सकते हैं कि ये रेड है या ब्लैक है। काफी सारी, इवन अपनी जो पॉलिथीन बैग होती है ना, उसके ऊपर भी जो कलर प्रिंट होते हैं ना, जो ब्लाइंड है वो तो करेगी ही, बट हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लासेस है। मेरे पास आजू बाजू में भी मेरे ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जिसके आंखों पर आप पट्टी बांध दो, मैं वीडियोस भेजूंगी सर को। आंखों पर पट्टी बांध दो और उसको एक प्लास्टिक की बैग दे दो, और उसके ऊपर अगर मल्टीपल कलर है ना, तो वो एक एक कलर को आंख बंद करके भी वो आपको बता सकता है कि ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये ग्रीन कलर है। कैसे होता है? तो सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं अलग तरीके से डेवलप करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको फील करते हैं। ये सब ऐसे ही नहीं आता है, इन सब के बहुत क्लासेस होते हैं और आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। बट हमें अगर उतने तक नहीं जाना है, बट अपनी डे टू डे लाइफ में और अगर हमारे करियर के लिए अगर हम सोचते हैं ना, तो जो भी आज मैंने बताया कि विजुअलाइज करो, पॉजिटिव थिंक करो, उसको मतलब रात को सोने के पहले 10 मिनट आप वही चीजें दिमाग में डालो जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और आपका जो गोल है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को काफी हद तक कंट्रोल कर पाओगे और आपका उसका पॉजिटिव असर आपके माइंड पर, आपके डे टू डे लाइफ पर, आपके करियर पर, आपके प्रोग्रेस पर हर जगह दिखेगा। ये मतलब नेवर एंडिंग टॉपिक है, इस पर 2 घंटा भी अगर मैं बोल लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
but it's like almost is 10:15. तो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ. और भी कुछ अगर किसी को पूछना है या कुछ डाउट है तो प्लीज. श्रीनिवास सर, आपके पास अभी माइक. आई हैव कंप्लीटेड, क्योंकि इसमें मैं मतलब ये और 2-3 घंटे भी हम जितना भी चाहे अलग अलग एग्जांपल्स देके करते सकते हैं. 1 घंटे के लिए जो ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किया वो Superb, कोशिश superb, की madam. कि- Thank you very much. Excellent subject, madam. Really hats off. Actually, I don't know what is the power of mind. Today I learned something. Thank you very much, madam. It's a very excellent session. Thank you very much, friends. ఎవరైనా మీకు నచ్చిన చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్. పరమేశ్వర్ గారు ఉన్నారా? మల్లేష్ గౌడ్ గారు. श्रीनिवास जी है, मैं सेशन में हूँ. लास्ट माइंड टीजर्स, माइंड हाथ से प्रैक्टिस करना इज वेरी गुड एंड वी कैन डू इट विद चिल्ड्रन आल्सो. So exercise for the brain, it is very good. So we'll practice that one. Very effective for the children and for us also. And I saw some videos for the children. I'm about to tell, she already completed, Geeta ji. So if your videos is there, please share those videos also, Geeta ji. Thank you. ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా ఉంటే మీ వ్యూస్ షేర్ చేసుకోవచ్చండి. श्रीनिवास जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए. 1 second.